ईद के तीसरे रोज रात की तारीकी में लारी अड्डा कोटली और जिला काउंसिल के सामने बल्दिया और इंसामिया का ऑपरेशन। रेडियां उठा ली गई, रेडी बांध फट पड़े। कहते हैं कि हमारे सामान को नीचे फेंक कर जाया कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं मिर्जा जाहिद बेग। मौजूद हूँ लारी अड्डा कोटली में, जहाँ बल्दिया कोटली ने रात की तारीकी में ऑपरेशन किया और यहाँ पर जो है वो रेडियाँ उठा के तो गाड़ियों में डाल के ले गए। इस वक्त जो है ना काफ़ी तादाद में रेडी बांध यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि रात की तारीकी में बगैर नोटिस दिए इन्होंने जो है ना रेडियाँ उठाई हैं। यहाँ पर लोग मौजूद भी नहीं थे और इनका नुकसान किया गया है। इस वक्त लोग शदीद एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप चेक करें ये क्या हो रहा है। ये देखें रात की तारीख में ऑपरेशन हो रहा है। ये ऑपरेशन किसी जगह पे नहीं होता, यहाँ पे जो हो रहा है। आपको कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया। अभी आए वो सौदा जो पड़ा है हमारा, ईद पे काम नहीं था, सौदे पड़े हुए थे वो भी उठा के ले गए। नुकसान जो हो रहा है वो आपको आप दिखा रहे हैं। ये क्या नुकसान हमारे साथ, क्या जुल्म हो रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बल्दिया के काउंसलर अमर शाह साहब मौजूद हैं। अमर शाह साहब, रात की तारीकी में के सदर सऊद अरब साहब ये भी आ गए, इनका शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये जो मेयर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसकी निगरानी में ऑपरेशन हुआ है और ख़ास तौर पर ये मजिस्ट्रेट है राजा गुरेज और ऐसी इसकी मौजूद में रात की तारीकी में। ये कोई दहशतगर्द लोग नहीं है, ये गरीब लोग हैं और गरीब लोग हैं। ये मैं इनको बावर कराना चाहता हूँ कि ये कोई बदमाशी और ये जो आप कह रहे हैं ना रात के अंधेरे में, ये कौन नहीं मानता। ये सकलन शाह साहब भी, कौंसलर साहब इनके भाई हैं, ये भी आए सिटी सदर भी। हम किसी सूरत में ये बदमाशी नहीं मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो कोटली शहर के गरीब लोगों के साथ ये जो ज्यादती की है, जिसने भी की है, मैं समझता हूँ कि उसको आके यहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तरीक़ाकार नहीं है। हमारे पास बल्दिया में एक कौंसल मौजूद है, अगर कौंसल में कोई भी प्रॉब्लम है शहर की, उस कौंसल में उसको लाया जाए और कौंसल में 2 तारीख सीरियत से पास करा कर जो कौंसलर हजरात हैं उनकी राय से लोगों ने कौंसलर को मैंडेट देकर यहाँ बल्दिया में भेजा हुआ है। जिस तरह इन गरीब लोगों के साथ ये रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में ये जो ऑपरेशन किया गया, इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं और इंशाल्लाह हम इन रेडी बांध जितने भी हैं इनके साथ खड़े हैं। हर मकतबा फ़िक्र का बंदा, मैं इस जो ज़ालिमाना ये इक़दाम है, मैं ज़ाती तौर पर और अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म पर मैं ये एहतजाज करता हूँ कि ये गरीब लोग हैं और इन गरीबों की हाय जो है ना ये इंतज़ामिया ना ले। और ये अगर कोटली के हालात ख़राब हुए, अगर सिटी के हालात ख़राब हुए, तो सबसे पहले जो हम आपके साथ होंगे। अंजुमन ताजरान के सदर मसूद आरिफ साहब, रात की तारीकी में आज ईद का तीसरा रोज़ है और ये जो रेडी बान है इनका सामान उठाया गया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बेग साहब। सच्ची बात है, मैं खरोटे में था। मैं खरोटे से भी मुझे साथियों ने कॉल किया तो मैं ट्रैवल करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने इंतज़ामिया को मैसेज कितने कर दिया है। मैंने कहा हमारी आपसे मीटिंग हुई थी, हमारा आपसे तय हुआ था कि ईद के बाद हम बैठेंगे, इसका कोई जामिया लाइलामल बनेंगे। ये रात के अंधेरे में इस तरह की दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं है। कोई 1000 रुपये का कारोबार करता है या 1 करोड़ रुपये का कारोबार करता है, कारोबार है। कोई क्या इनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। ये फतह करना चाहते हैं शहर को, फतह करेंगे शहर को, हलाते हैं शहर, मुतम्मल है ये शहर इस बात का। आप किस दौर में हम गुजर रहे हैं। आगे इंडिया के हवाले से कितनी लोगों में कर पाई जाती है, बजाय इसके ये शहर के अंदर ये ज़िले इंतज़ामिया हमारे साथ तावन करे, कोऑर्डिनेशन करे। गरीब मेरी बात सुने, यहाँ कौन सी इंडस्ट्री है। ये अगर ये रेडी बाउन 50, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया कमाते, ये बजाय इसके कि गलत कामों में बड़े हक हलाल की रोज़ी कमाते। और हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए इनके आड़े हाथ हुई है जेल इंतज़ामिया आ रही है। मैं हुकूमत के वक्त को मैं 1 घंटे जो अदारे मुझे सुन रहे हैं, मैं 1 घंटे का वक्त देता हूँ। 1 घंटे के अंदर रेडियाँ वापस रखें। अगर ये यहाँ पे रेडियाँ वापस नहीं रखेंगे तो हम सुबह इसका लाइलामल 1 घंटे बाद में अनाउंस कर दूंगा, फिर इनको पता चलेगा। 8 तारीख आगे ऊपर आ रही है, वो मुतालबात डिमांड का नहीं पूरा करे और शहर के अंदर एक नई अफरा तफरी फैलाना चाह रहे। जी क्या कहेंगे जी? जनाब, मैंने उनको कहा था मेरे 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, मैं 47 का महाजिर हूँ, मेरे पास 2 मरले जगह है, ठीक है। मेरे बेटे अनपढ़ है, अंडर मैट्रिक है। मैंने उनको बोला इनको 30-35 हज़ार की नौकरी दो, मैं इन ठेलों को आग लगा दूंगा, ठीक है। उन्होंने कौन सी नौकरी दी है इन बच्चों मेरे को? असिस्टेंट कमिश्नर कोटली
रेडी बानों के हवाले से जो बात यहाँ पर हो रही है उस हवाले से मैं इनसे जानूँगा कि आज रात के अंधेरे में जो ऑपरेशन किया गया इसकी वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये रेडी बान है जो ये टोटली इलीगल हैं। इनके जो है नुमाइंदे हैं, इनके साथ जो है काफ़ी अर्से से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। जो है अंजुमन ताजरान के सदूर हैं, मलिक याकूब साहब हैं, आरफ साहब हैं, उनके बाद आजकल तो मलिक याकूब साहब बरतानिया गए हुए हैं, तो मसूद आरफ साहब हैं, उनके साथ बात हुई है। जुमे को भी मीटिंग हुई थी, गुज़श्ता हफ्ते को मीटिंग हुई थी। इसके बाद जो है वो बल्दिया का इजलास भी मुनक़द हुआ। हमने चेयरमैन बल्दिया को भी इत्माद में लिया, दीगर जो बल्दिया के हुकामान को भी इत्माद में लिया गया। बुनियादी तौर पर ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं शहर के अंदर, जो है तो सब्जेक्ट ही बल्दिया का है। इंतज़ामिया जो है असिस्ट करने के लिए मौजूद है। आज कुछ जो है वो हमने जो तजावज़ात ख़त्म किए हैं, वो ये PWD रेस्ट हाउस के सामने भी जो है काफ़ी सारी रेड़ियाँ लगी हुई हैं। तो रेड़ियों के ऊपर फ्रूट शूट कोई नहीं होता इस वक्त, तो आज वैसे भी छुट्टी है, लोग तो ईद मना रहे हैं, ठीक है। तो सुबह के वक्त जो है ये यहाँ पे फ्रूट लगा के, तो जब वो दुकानदार बैठ जाएंगे रेड़ियों वाले, तो फिर इस वक्त जो है वो वहाँ से रेड़ियों को मूव करना निस्बतन मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इस वक्त जो है ये चुना है कि इस वक्त जो है आराम से जो है वो इसकी शिफ्ट कर लेंगे रेडियो को। बाद में इनको रेगुलराइज बल्दिया करेगी, लाइसेंस बल्दिया इनको जारी करेगी। इनको जो भी इनसे फ़ीस लेनी है, पहले प्लाट का मसला था, इंतज़ामिया ने साथ मिल के बल्दिया के एक प्लाट चूज़ किया है, वो बड़ा मुनासिब प्लाट है। वहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी जगह है, वैली व्यू होटल के बैक साइड पे। इसी तरह रेडियो के लिए भी बेशुमार जगह है, तो जो भी ख़रीदारी करना चाहता है वहाँ पे जाके ख़रीदारी करे। अब ये जो इंक्रोचमेंट जो है ये तो इंतज़ामिया की प्रायोरिटी भी शामिल है, बल्दिया भी जो है इसमें जो हमारे एक पेज पे हम सब लोग जो है, और बैसियत शहरी बैसियत जो है वो रियासत जो है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। कोटली शहर हम सब का है। कोटली शहर की अगर खूबसूरती जो है उसमें इजाफ़ा होगा, उसमें जो है वो सियाहत में इजाफ़ा होगा, लोग जो है अच्छा तासुर लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे अच्छी बात कोई नहीं है।